हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए, क्योंकि जो इतनी बड़ी महामारी चल रही है उससे हमें बच के रहना है। अपने अपने आप को भी बचा के रखना है और अपनों को भी बचा के रखना है, ठीक है। और कहीं भी बाहर नहीं निकलना हमें घर से, और घर पे ही रहना है और सेफ रहना है और सुरक्षित रहना है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्याय लेसन। तो आज हमारी लास्ट वीडियो ही हम मानते हैं इसको, क्योंकि हमने सब कंप्लीट कर लिया है। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और 3 क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, वो आज हम कवर करेंगे। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमें छोटे क्वेश्चन भी डिस्कस करने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम छोटे क्वेश्चन भी अपने करेंगे, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मारियान और जर्मेनिया कौन थी, ठीक है, और इनका चित्रण क्यों किया गया। ये हमने डिस्कस किया था कि महिलाओं की तस्वीरें बनाई गई थी, ये मात्र एक कल्पना थी जिसको फ्रांस और जर्मन के कलाकारों ने उकेरित किया था, ताकि महिलाओं की भूमिका को दर्शाया जा सके। इसलिए ये कब की बात है, 18वीं और 19वीं सदी की बात है। फ्रांस और जर्मन के कलाकारों द्वारा, फ्रांस के कलाकारों द्वारा कौन सी बनाई गई, मारियान, ठीक है। फ्रांस के कलाकारों द्वारा बनाई गई मारियान, और जर्मेनिया नाम से ही स्पष्ट है कि कहाँ के कलाकारों द्वारा बनाई गई, जर्मन, ठीक है। इन दोनों इन दोनों देशों के कलाकारों द्वारा 2 चित्र बनाए गए, मारियान और जर्मेनिया, जो कब बनाए गए, 18वीं व 19वीं सदी में। किस लिए बनाए गए, महिलाओं की भूमिका को दर्शाने के लिए, ठीक है। इन दोनों चित्रों को बनाया गया फ्रांस और जर्मन के कलाकारों द्वारा, ठीक है। और इनके चित्रण का महत्व क्या है, महत्व बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी चीज का निर्माण करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई मोटिव होता है। तो इसके पीछे क्या था कि स्वतंत्रता और गणतंत्र जो था, उन लोगों के पता होना चाहिए कि उनके मन में इस चीज को उभारना, ठीक है। इसका चित्रण था लाल टोपी, तिरंगा और कलगी, ये उनके प्रतीक चिन्ह थे, ठीक है। और जो मारियान की तस्वीरें थी, मारियान की मूर्तियां बनाई गई, उनको फ्रांस देश के चौराहों पे लगा दिया गया, ताकि हर नागरिक को स्पष्ट हो जाए कि हमें अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता है, ठीक है। और मारियान की जो तस्वीरें थी उनको और किस पे लगाया गया, कि हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, सिक्कों पे और डाक टिकटों पे, ठीक है। डाक टिकटों पे, सिक्कों पे, चौराहों पे मूर्तियों को लगाया गया, ठीक है। और जर्मन के कलाकारों ने, जर्मेनिया, जो महिला की तस्वीरों को, कल्पना को उकेरित किया था, उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए काम किया, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा आज का है, जर्मन का एकीकरण, ठीक है। जर्मन का एकीकरण ये हमने पहले किया भी है, और हमने लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था, तो इसको हमें आज ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जर्मन का एकीकरण 1848 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब, जब वहाँ पे एक जर्मन असेंबली का गठन हुआ था, ठीक है। 1848 में, इसकी पूरी डेट हमें याद होगी, 18 मई, ठीक है। 1848 को जर्मन असेंबली का गठन हुआ। वो थे हमारे फ्रैंकफर्ट संसद। और कहाँ पे बनाई थी वो संसद, सेंट चर्च हॉल में, सेंट पॉल चर्च में बनाई गई थी वो संसद। और उसमें 831 प्रतिनिधि थे। उसमें महिलाएं तो थी, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। और क्या हुआ, ये जर्मन का एकीकरण कैसे हुआ, छोटे छोटे देश थे, और क्या थे, द्वीप, इनको मिला के एक जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ। और उसमें क्या हुआ, 1871 में वर्साई में एक क्या हुआ,
एक बहुत बड़ा समारोह हुआ वर्साई में, वर्साई जगह का नाम है, समारोह हुआ। वहां पे क्या किया गया, प्रशा के राजा कौन थे, विलियम, राजा विलियम प्रथम। कौन थे, राजा विलियम फर्स्ट। उनको क्या बना दिया गया, जर्मन का सम्राट बना दिया गया। जर्मन का सम्राट किसे बनाया गया 1871 में, राजा विलियम फर्स्ट को। ठीक है, उसको जर्मन का सम्राट बना दिया गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। नेपोलियन का नाम बहुत ही ऊपर है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेपोलियन ने अपने राष्ट्र के लिए बहुत सारे काम किए थे, और ये कहाँ का था, याद है आपको, फ्रांस का। ठीक है, तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारे चैप्टर का भी लास्ट ही क्वेश्चन है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उसने अपनी शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए, कुशल बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे, वो डिस्कस करेंगे हम। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था, फ्रांस का, और ये कब बना था, 1804 में। और इसने बहुत संघर्ष किए थे, और ये 25 वर्ष की अवस्था में, 25 वर्ष की आयु में ही ये क्या बना था, सेनापति। ठीक है, 25 वर्ष की अवस्था में ये क्या बन गया था, सेनापति। तो उसने बहुत सारे काम किए थे अपने राष्ट्र के लिए। उन्होंने सबसे पहला काम तो क्या किया था, जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे उनको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। जन्म पर उनको समाप्त कर दिया था। क्यों, क्योंकि सभी लोगों को अपने कर्म, अपनी कार्य शक्ति के आधार पर काम करने की इच्छा होनी चाहिए, ना कि जन्म पे। ठीक है, उन्होंने ये खत्म किया, और कानून के समक्ष क्या किया, सभी को समान, और सभी को क्या दिया, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार दिया और संपत्ति का अधिकार दिया। और फिर जहांगीरदारी शुल्क को समाप्त कर दिया। हमने बात की थी कि ना, कर दिया जाता था जब भी कोई व्यापारी कोई भी किसी वस्तु का निर्माण करता था, तो उसको बाजार में बेचने के लिए उस पे एक कुछ ना कुछ % क्या दिया जाता था, शुल्क कर दिया जाता था। उसको क्या कर दिया, इसने समाप्त कर दिया। और फिर बात करते हैं कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटाया। ये नहीं कि इस कैटेगरी का यही सामान बनाएगा या यही सामान बेचेगा, इन्होंने स्वतंत्र कर दिया इस चीज से सभी को। और सबसे लास्ट में यातायात तथा संचार व्यवस्था को सुधारा। सबसे लास्ट में इन्होंने क्या किया, यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा। तो हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और मेरे को लगता है कि हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। और जिसने भी अभी तक ये पूरी वीडियोस नहीं देखी हैं, वो प्लीज़ जाके पहले जाके ये सारी वीडियोस देखें। और थैंक यू सो मच।